अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी कल के दो मैचेस हमने देखे और दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों ही अपसेट थे। दोनों ही मैचेस में वो टीमें हारी जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हारेंगी। सबसे पहले तो श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका ने कल जिस तरह से गेम खेली, मुझे लगा ही नहीं कि वो श्रीलंका है जो पहले दो मैचेस खेली। इतना ज़्यादा टारगेट नहीं था 147, लेकिन जिस तरह से वो एग्रेसिव आके मारना शुरू हुए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एक सिचुएशन को होता है कि मैच की गेम अवेयरनेस होती है कि गेम को समझा जाए कि गेम उस वक्त आपसे डिमांड क्या कर रही है। तो उसको देखा जाए तो श्रीलंका वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। श्रीलंका वॉज ओनली इन वन मिशन, आओ चलाओ और जाओ, आओ चलाओ और जाओ। और इन दी एंड उनको मैच देना पड़ गया, 95 ऑल आउट हो गए वो। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था उनके लिए। अपने होम ग्राउंड में मैचेस खेलते हुए, अपने होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इनको इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए था, बट वो नहीं ले पाए। उन्होंने एक एक्स्ट्रा एग्रेसिव होने की कोशिश की, जिसका नुकसान उन्हें मैच की सूरत में हुआ और 2 पॉइंट्स की सूरत में हुआ। और इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन गई। इंग्लैंड 2 पॉइंट्स लेने में कामयाब रहा और आगे भी देखना होगा कि भी आगे इंग्लैंड कैसा परफॉर्म करता है। श्रीलंका के तो चांसेस मुझे स्लिम होते हैं, क्योंकि सुपर 8 में इतना मार्जिन नहीं होता कि आप एक ही दिन बुरा अफोर्ड कर सकते हो, दूसरा दिन बुरा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो श्रीलंका के लिए बड़ा बुरा दिन था और श्रीलंका दूसरा बुरा दिन अफोर्ड नहीं कर सकती। सो अब उनके लिए कम बैक करना मुश्किल होता जाएगा। उन्हें ऑन द टोज रहना पड़ेगा। उन्हें ये मैच अपना जो रहते हैं उन मैचेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा टू मेक अ कम बैक। लेकिन असल बात हम करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या इस ज़बरदस्त गेम थी और द वे साउथ अफ्रीका जस्ट आउट परफॉर्म इंडिया, दैट इज ट्रीट टू वॉच। स्पेशली जब आप देखेंगे इंडियन बैट्समैनों ने, मिलर और ब्रेविस ने जैसे बैटिंग की, वो जैसे एग्रेसिवली खेले और खेलने के बाद फिर उसके बाद स्टब्स आए, उन्होंने अच्छा फिनिश किया और 187 स्कोर कर लेना आफ्टर 20 for 3, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। और जहाँ तक हम बात करें पूरे टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक, तो देखिए कल उनके 3 आउट हुए, उसके बाद मिलर और ब्रेविस मौजूद थे। उन्होंने क्या किया? वो शेल में नहीं गए, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, पॉजिटिव क्रिकेट खेली और अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। अब किसी पोजीशन में आप पाकिस्तान को पुट अप करें, अगर पाकिस्तान के ऑर्डर में पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर में बन रहा होगा बाबर और शादाब, ठीक है। अब मैं यही मैं डिसएग्री करता हूँ अपनी टीम से कि हमें बाबर आजम को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब अगर बाबर आजम की जगह फ़खर जमान हो तो दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। उनकी अटैकिंग अप्रोच, उनका माइंडसेट डिफरेंट कर सकता है। बाबर को नंबर 1 पर ले जाए तो वो वहाँ पर डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें टीमें थिंक करती हैं, टीमें अपना स्ट्रैटेजी, अपना जो एनालिसिस होता है वो मैच शुरू होने से पहले ही सारी चीज़ें देखती हैं कि हमें अपना एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाना होता है, फिर उसके बाद जाना होता है, मैच पे एग्जीक्यूट करना होता है। और पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ने मैचेस, जो भी पाकिस्तान के मैचेस आप देखें, अब पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल 20 पे 3 आउट हो जाए और फिर बाबर आए, या 2 आउट हो जाए फिर बाबर आए, तो वो तो पाकिस्तान शेल में चला जाएगा, ठीक है। वहाँ से रिकवरी मोड शुरू होगा। बाबर का रिकवरी मोड एक डिफरेंट तरीके से होगा, फ़खर का एक डिफरेंट मोड से होगा। T20 में इतना टाइम नहीं है कि हम उसको जल्दी उस पर टाइम ले सकें, हमें जल्दी रिकवर करना होता है और जल्दी रिकवर करने के लिए बाबर इज़ नॉट बेस्ट सूटेड प्लेयर एट नंबर 4। मैं बार बार ये बात दर्ज कर चुका हूँ कि भी पाकिस्तान को टफ सिचुएशन में जो है वहाँ पर एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच होने की ज़रूरत है। और यही देखा जाए तो फ़खर जमान जो है वो इस लिहाज से बेस्ट सूटेड प्लेयर है, वो ही कैन मेक अ कम बैक। आगे वाली मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान को। इंग्लैंड का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान इज ऑन कोर्स ऑफ टू प्ले द सेमीफाइनल। सो पाकिस्तान को अगले मैच के लिए बड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पाकिस्तान को एग्रेसिवली अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर कल के मैच को हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने 187 करने के बाद, ठीक है, उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। उन्होंने कल इंडिया को सरप्राइज़ किया भाई, स्टार्टिंग विद माकरम, और माकरम ने पहली ओवर में ईशान किशन को आउट कर दिया। अभिषेक और तिलक की तो वैसे ही फॉर्म नहीं लगी हुई थी
और जैसे ही उन्होंने ईशान किशन को पकड़ा उसके बाद उन्होंने इंडिया को सांस लेने नहीं दिया। ना सिर्फ उन्होंने आउट किया बल्कि कंटेन भी किया। कंटेन भी उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग के साथ कंटेन किया। ऐसा नहीं है उनको फ्लूक लग गया। इंडियंस कोशिश कर रहे थे मारने की, ऐसा नहीं है कि इंडियंस ट्राई नहीं कर रहे थे, इंडियंस वर ट्राइंग, बट बॉलिंग वॉज एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए काफ़ी देर से काफ़ी बड़े टूर्नामेंट में सरदर्द बना रहा है और मुझे लग रहा है कि वो इस दफ़ा भी जो उन्होंने सरदर्द दिया है इंडिया को, इंडिया शायद उससे जो है वो वापस ना आ सके। और फिर मोहम्मद आमिर साहब ने भी प्रोडिक्शन की, उन्होंने भी कहा कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेल रहा, जब हमें लग रहा था कि इंडिया इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट टीम और बड़ी नंबर 1 टीम है, तो मे बी दे विल बी इन द सेमीफाइनल्स। बट वो मैच हार गए हैं और आमिर साहब की प्रोडिक्शन बड़ी बैंग ऑन रही है अभी तक और हमें देखना पड़ेगा कि आगे ये टूर्नामेंट किस तरफ टर्न अराउंड हो रहा है, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि पाकिस्तान 1 पॉइंट पहले पाकिस्तान को मिल चुका है। और अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो गया तो भी पाकिस्तान के वो तगड़े चांसेस हैं। तो इन ओवरऑल पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड, यू कैन से दैट। और इंडिया के लिए बुरी खबर है, इंडिया को आगे भी जो मैचेस तगड़े खेलने पड़ेंगे। इंडिया के 2 मैचेस में वेस्ट इंडीज़ भी भारी पड़ता है वर्ल्ड कप्स में इंडिया पर। ये भी एक चीज़ सामने रखनी पड़ेगी कि वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड भी अगेंस्ट इंडिया इन वर्ल्ड कप गेम्स आर वेरी वेरी गुड। तो वेस्ट इंडीज़ किसी भी तरह से आसान अपोजिशन नहीं होने वाली इंडिया के लिए, और स्पेशली आफ्टर लूजिंग दैट गेम सारा प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा और पूरी नज़रें इंडिया पर होगी कि इंडिया आगे कैसे परफॉर्म करता है। तो इंडिया के लिए ओवरऑल बहुत मुश्किल होने वाली है। और बात करें वेस्ट इंडीज़ को, वेस्ट इंडीज़ एक अंडरडॉग टीम है और वो वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड अभी तक सुपर 8 में कोई मैच खेला नहीं है और जिस तरह का वो मैच हारे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें साउथ अफ्रीका ने इनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। तो न्यूजीलैंड को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा शेप हो रहा है और इसमें हमारी जो सेमीफाइनल्स की प्रोडिक्शंस थी उसमें अभी तक तो साउथ अफ्रीका जो है वो लग रही है कि ठीक हमने प्रोडिक्ट किया था। और इंडिया वाला भी अभी हम देखना पड़ेगा कि इंडिया आगे कैसे परफॉर्म करता है। और दूसरा ग्रुप जहाँ तक है उसमें हाँ जी श्रीलंका का जो है हमने एक प्रोडिक्शन की थी और वो मुझे गलत होती हुई नज़र आ रही है कि वो हो सकता है कि भी वो शायद श्रीलंका ना हो। तो इन ओवरऑल बड़ा अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान के पास भी पूरा चांस है, अभी पूरा मौका है। आज का दिन है और कल देखें कल हमारा क्या बनता है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है। कैंडी में है, उम्मीद करते हैं कि मौसम भी ठीक रहेगा और एक अच्छा मैच हमें पूरा फुल लेंथ मैच देखने को मिलेगा। तो अब बाद में एक और मैं बात करना चाह रहा था जब मैंने देखा था अभी जब मैंने लास्ट 21 वाले मैच से पहले मैंने फिर एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिसमें चिल्ला कर कहा जा रहा था 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। वो आगा के प्यो का मैच है, वो दूसरी टीम का पापड़ लेने आई है, वो मैच खेलने नहीं आई, वो जीतने नहीं आए। आप खाम खां का प्रेशर बिल्डअप करते हैं भाई, खाम खां का बोले आगा जी 21 का मैच चाहिए, आगा जी 21 का मैच। ओ भाई आगा ने क्या, आगा के पुप्पी के पुत्र है आईसीसी वाले, क्या आगा को मैच दे देंगे? भाई मेहनत करनी पड़ती है, खेलना पड़ता है, दोनों टीमें ग्राउंड में आती हैं, एक जीतने के लिए एक जीतती है, एक हारती है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये खाम खां की अपने सब्सक्राइबर और अपने वो लाइक्स के लिए खाम खां की हाइप क्रिएट मत किया करें, खाम खां अपनी टीम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मत छोड़ा करें, ठीक है। और देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो और चीज़ों को जो है ना स्मूथली होने दिया करें, ठीक है। और यार ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है इतने बड़े टूर्नामेंट से, ठीक है, पहले राउंड में वो बाहर हो गए। क्या आपको इस तरह का शोर नज़र आया वहाँ पर? क्या आपकी कानों से या आपकी आंखों के सामने से कोई वीडियो ऐसी गुजरी या आपने सोचा हो कि वहाँ पर इतने चीखने चिल्लाने वाले लोग बैठे हों और वो बात कर रहे हो? इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा ब्लडर हुआ है, इतना बड़ा अपसेट हुआ है, कोई नहीं बात कर रहा होता है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हम लोग इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतना बर्डन डाल देते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भट्टी साहब कि आप अपना मुंह जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अपनी ज़बान का जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें वो करें। बहरहाल पाकिस्तानी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल का मैच बड़े अच्छे तरीके से खेलेगा, ना सिर्फ खेलेगा बल्कि उसे विन भी करेगा।
तो आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ डू रिमेंबर टू हिट द बेल आइकॉन बटन। थैंक यू सो मच।